तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमने पहली वीडियो बनाया था उसमें हम इसके जो पहला प्रत्यय था लुट प्रत्यय, इसे हम सीख लिए थे। ठीक है, आज हम डमुल प्रत्यय को समझेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी जो है लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत कुछ लिखा रहता है लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आता है। बात समझ रहे, ये चीज़ें इन्हें हमें नहीं समझना है। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वही आप जो है समझ लीजिए। जैसे कि देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। अविछेड़े, देखिए इसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इसे और थोड़ा नीचे। अविछेड़े डमुल चा नित्य रूपसयो, अर्थात यदि किसी, इसे ऐसे कर देते, डायरेक्ट कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अर्थात यदि अपनी किताब को खोल लीजिए, क्योंकि अगर किताब आप नहीं खोलेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और नोट करते जाइए, कुछ ऐसी ऐसी नोट जो चीज़ें होंगी मैं उन्हें आपको नोट कराता रहूँगा। ठीक है, तो अर्थात यदि किसी क्रिया का बार बार लगातार अवच्छिन्न अर्थ में प्रयोग करना होता है तो वहाँ डमुल प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से अर्थात कत्व के अतिरिक्त होता है। डमुल में अम शेष रहता है, यह 2 बार प्रयुक्त होता है और अव्यय रूप के कारण इसके रूप नहीं चलते हैं। इसकी धातु के आदि में आ को आ तथा अन्य स्वर को गुण हो जाता है। ठीक है, जो अन्य स्वर आते हैं उनका क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। अभी जो मैंने बताया ये उसी को पढ़ा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपके समझ में नहीं आया है। ठीक है, और मैं अब जो बताने वाला हूँ आपको तो वो बिल्कुल आपके जो है कंठस्थ हो जाएगा, कोई भी ऐसा प्रत्यय नहीं रहेगा जिसे आप समझ ना पाएंगे। ठीक है, देखिए तो अब समझते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ। इसका प्रयोग जो डमुल प्रत्यय है, अब आप ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। इसका प्रयोग चाहे अपना पेन कापी उठा लीजिए और नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। इस किताब में आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये चीज़ें तो लिखी ही हैं, इन्हें भी मैंने समझा दिया आपको, और जो मैं बता रहा हूँ इसे नोट कर लीजिए। इसका प्रयोग डमुल प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से अर्थात कर्ता के अतिरिक्त होता है। यही आपके किताब में स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ इसे नोट कर लीजिए पहले, अगर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से अर्थात कर्ता प्रत्यय के अतिरिक्त होता है। नोट कर लिए। इसके बाद देखिए डमुल में अम शेष रहता है। क्या शेष रहता है, अम शेष रहता है, इसे नोट कर लीजिए। और डमुल में अम शेष रहता है तो अम को आप काले पेन से लिख दीजिए। ठीक है, शेष रहता है। ध्यान दें ये डमुल जो है 2 बार प्रयुक्त होता है, यह अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है, इसलिए इसके रूप नहीं चलते। जो अव्यय होते हैं उनके क्या होते हैं, जो अव्यय होते हैं बाबू उनकी रूप जो है नहीं चलते हैं। ठीक है, देखिए धातु के बाद अगर छोटा आ आता है, अब धातु जानते हैं जैसे पठ, पठ माने पठ एक धातु हो गई, और उसी में जैसे आप लगाते हैं ना पठा ती, वो एक क्या है, वही एक प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। और जब मैं आपको धातु रूप और शब्द रूप बताऊंगा ना तो उसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे देखिए थोड़ा बता देता हूँ आप जैसे समझ जाए। जैसे कि देखिए जैसे आप कोई भी रूप बनाते, जैसे बना लिया आपने पाठ, ठीक है, पाठ ले लेते हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे अंत में क्या लगा रहता है, ती, यानी पाठा ती। ठीक है, गा छाती, लास्ट में क्या लग रहा है बाबू, ती, और इसमें क्या लग रहा है, ती। ये क्या है, प्रत्यय हैं। क्या हैं, प्रत्यय हैं। ठीक है, इन्हें मैं बिल्कुल आसानी पूर्वक ऐसे देखो रूप कैसे याद करते हैं मैं बताऊं। ती सी मी, इसे देखो ता था व, त था व, अंति
तथमा, तथमा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए अब जैसे आपको बाबू ये जो मैं प्रत्यय, ठीक है, ये क्या है ऐसे कर देते हैं। देखिए इससे मैं बता रहा हूँ, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ तब सही रहेगा। देखिए ये जो मैंने ये प्रत्यय है, ठीक है, क्या है प्रत्यय। अब जैसे आपको कोई रूप दे दिया गम या लिख या पठ, तो आप रूप कैसे चलाएंगे, पाठाती, फिर ये प्रथम पुरुष का हो गया हमारा, ये मध्यम पुरुष का हो गया और ये उत्तम पुरुष का हो जाए। तो प्रथम पुरुष के ये रूप एक वचन में चलेंगे, ये द्विवचन में हो गए और ये बहुवचन में हो गए, ठीक है। तो अब जैसे बहुत चीज़ लिख दे तो आपके समझ में ना आ रहा होगा ना, ठीक है। देखिए मैं उन चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, थोड़ा बता दूँ आपको, अच्छा रहेगा। ये भी एक ट्रिक है। देखिए आपको क्या करना है कि कोई भी रूप जब लिखें, जैसे कि आप पठ लिख रहे हैं, पठ, तो पठती अंत में जोड़ दीजिए ती। गम वाला रूप लिख रहे हैं तो गच्छति, ठीक है, ती। उसी प्रकार तो तीसी में याद कर लीजिए एक वचन के लिए, और इधर क्रम याद कर लीजिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। और इसे याद कर लीजिए तीसी मी और ता था वा अंति तथमा। इसे मैं बहुत आसानी पूर्वक फिर बताऊंगा आगे, पहले तो आज समझ लेते हैं। प्रत्यय बात कर रहे हैं तो प्रत्यय को समझेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने जो कुछ बताया तो उसे नोट कर लिए आप, ठीक है। इसमें अब देखिए यथा, जैसे कि एक कोई उदाहरण दे दी जाए, जैसे जैसे आपने देखा, यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ताड़ प्लस टमोल यानी ताड़म ताड़म, ठीक है, ताड़म ताड़म। क्योंकि डमूल प्रत्यय कितने बार लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है। और देखिए एक नोट करने वाली बात यह है कि इसे नोट कर लीजिए, यदि यदि बड़ा कर देते, यदि धातु आकारांत है, यदि धातु आकारांत है तो डमूल प्रत्यय के जुड़ने पर मध्य में या जुड़ जाता है। ये भी नोट करने वाली बात है, इसे नोट कर लीजिए। यथा एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे पाधन डमूल पायम पायम। देखिए अब पायम पायम में अगर देखेंगे तो ये या आ गए ना, या तो वही बताया गया है, यदि धातु आकारांत है तो डमूल प्रत्यय के जुड़ने पर मध्य में या जुड़ जाता है। यही या जुड़ गया है और यही को आप समझ नहीं पाएंगे। आप देखिए, आप इन्हें तो आप आसान पूरे प्रत्यय करना, एक एक कोई ऐसा नहीं प्रत्यय रहेगा जिसे आप छोड़ दें, ठीक है। अभी इसमें 2-3 नियम और हैं, उन नियमों को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा करता हूँ, पहले नियम ही बता देता हूँ, ठीक है। ये आप ये वाला नियम तो समझ गए ना, ये वाला इसे नोट कर लिए, ठीक है। देखो आपको ऐसी फीलिंग होना चाहिए कि हम बिल्कुल क्लास में बैठे हैं और क्लास की बातें सुन रहे हैं। आपको फीलिंग ऐसी होनी चाहिए, और आप सामने बुक रख लीजिए, ठीक है, तभी पढ़िए। देखिए इसमें एक और नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिए। इसमें ई का ए तथा रू का रो, कोई भी वीडियो देख लीजिए, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ किसी वीडियो में अगर पा जाएं तो फिर आप कमेंट में कुछ लिखना और मुझे बताना कि आप जो किसी का नकल करके बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए स्वयं जो है प्रयास कर रहा हूँ, कई किताबों का अध्ययन करने के बाद इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो बताऊँ, ई का क्या हो जाता है ए, रू का क्या हो जाता है रो। ये नोट कर लेना, फिर इसके बाद आगे बढ़ना, ये नोट करते जाना। फिर अभी ये जो प्रत्यय लिखे हुए ना, इन्हें आपसे मैं करवाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। ई का ए करेंगे, रू का रो करेंगे, ठीक है, ऐसे। एवं कुछ, और इसे हटा दे ताकि कुछ जगह बच जाए। और
यहाँ पर वा का हमारा क्या हो जाता है, वा, ठीक है। और रा का रेप वाला जो रहा ना, तो इसका हो जाएगा रा। अगर इस तरह का नीचे आपको, इसे उड़नछूरा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जगह पर अगर ऐसा कोई वा के साथ अगर कोई ऐसा प्रदर्शन हो रहा किसी शब्द के पास, तो वो फिर ऐसा हो जाएगा, वा केवल आ, ठीक है। अब देखिए, आप उदाहरण समझिए तो आप समझेंगे कि हाँ यार कुछ समझ में आ गया। जैसे आप देखिए दा धन टमुल देखते हैं, दा धन डमुल, इसे तो दायम दायम ये से समझ गए, गम धन डमुल, गामम गामम। और मैंने अभी जो बताया कुछ नियम, तो उन नियमों का प्रयोग कैसे करना है वो चीज़ थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि आपके दिया है, इस वाले उदाहरण को समझिए, ये सब कर लीजिए, गम धन डमुल, गामम गामम, ये सब मैंने बताया कि जहाँ पर ऐसा हो वा, और वा में क्या लगा हो रा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल वह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वह है और वह में रा लगा हुआ, फिर डमुल है, तो वारम क्या हो गया, वारम। अब देखिए वह कैसे हो गया, इसका रा जो है ये कहाँ चला गया, तो यही नियम है, आप याद कर लीजिए कि फिर उसका रा जो है लुप्त हो जाता है, ठीक है। यही बात बताया। और एक मैंने बात बताया था आपको कि ई का ए हो जाता है, ई का ए हो जाता, जैसे देखिए छिद धन डमुल, तो ई का डमुल प्रत्यय में क्या होता है, ई का ए हो जाता है। तो यहाँ पर छिद में ई है, तो इसका क्या होगा, छेदम छेदम, ठीक है। और एक उदाहरण समझ लीजिए, मैंने बताया रू का रो, क्या बताया, रू का रो, यहाँ क्या लिखा है, रुद धन डमुल, तो रू की जगह पर क्या लिखेंगे, रो, ओके। इसके बाद क्या लिखेंगे, द, फिर क्या जोड़ेंगे, अम, ठीक है। तो हो जाएगा रो दम, ऐसे हो जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं, रो दम, ठीक, समझ में आ गया। और एक बताया था, रू का रो बता दिया, ई का ए बता दिया, और व में जो र लगा है उसका लोप, यानी वारम वारम, देखिए वारम वारम, विशेष। अच्छा, इसमें भी एक और नोट करने वाली बात है, चलो नोट कर लेते हैं इसे। विशेष पहचानने के लिए अंत में अम शेष रहता है। देखो ऊपर उदाहरण में जो ताड़म ताड़म है, तो देखो कि 5 ये जो है ना, इसमें आ छिपा हुआ है, ठीक है, ताड़म, तथा माँ तुमको दिख रहा है, माँ तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यानी जो हमारा डा है, इसे पहचानने की जो डमुल प्रत्यय है, अगर पूछ लिया जाए कि भाई डमुल प्रत्यय को आप कैसे पहचानेंगे, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रत्यय आएंगे, ये जो है ये सभी प्रत्यय आएंगे, आप कैसे पहचानेंगे, तो उसकी मैं आपको जो ट्रिक बताया हूँ उसे याद कर लीजिए, उस ट्रिक को। और मैं जो करने वाला ट्रिक बताया हूँ इसे तो आप नोट ही कर लिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसकी जो पहचानने की ट्रिक है उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें अंत में बाबू आम जुड़ा रहता है। अब देखिए सब उदाहरण एक बार देख लीजिए, एक बार सब उदाहरण देख लीजिए, यम गम रम, मेरे साथ वचन कर लीजिए चाहे, यम गम रमो दमो मामो ठमो दमो,
यमो चमो। एक एक उदाहरण समझना है। आज यहाँ से अगर देखेंगे दर्शम नाशम भेदम, तो इसमें क्या है कि नम हमारा अंत में लगेगा। नम, नम का कभी कभी आम हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि यहाँ तक इसे पूरा समझ गए। अब अगली वीडियो बनाएंगे तो तव्यत और अनियर प्रत्यय को समझेंगे, क्योंकि एक एक प्रत्यय समझेंगे तो बेहतर रहेगा, आपके समझ में भी आएगा। तब के लिए ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।